आज की क्लासेज में ऑल स्टूडेंट का स्वागत है। पूर्व वीडियोज के अंदर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ विधियां पढ़ी थी, अर्थात गुणनखंड विधि, पूर्णवर्ग विधि एंड द्विघाती सूत्र विधि। इन विधियों से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना सीख लिया अपन ने, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं कि जो थ्योरेटिकल होते हैं, यानी लैंग्वेज के अंदर होते हैं, और लैंग्वेज वाले प्रश्नों को बोलते हैं समस्यात्मक क्वेश्चंस। इन समस्यात्मक क्वेश्चनों में पहले आप अच्छे से पढ़िए 2 बार 3 बार, और उसका अर्थ ग्रहण करके और एक समीकरण बनाएं, और समीकरण बनाने के बाद में आप इन तीनों में से किसी भी एक विधि के द्वारा जो आपको अच्छी लगे उसके द्वारा उसका हल प्राप्त करें। तो आज अपन यहाँ पर समस्यात्मक द्विघात समीकरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सभी डियर स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए अपनी नोटबुक और पेन के साथ। तो प्रश्न देखते हैं, एक्सरसाइज 3.4 या 2.4 के कुछ समस्यात्मक प्रश्न, जिसमें से एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 2 ऐसे क्रमांक विषम धनपूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योगफल 290 290। तो सबसे पहले आप ये देखिए सम और विषम क्या होते हैं। ये अपन विषम प्राकृत संख्या जानते हैं, इसी प्रकार से होते हैं। तो आप यहां पर देख रहे हो ये क्रमांकत है, यानी पहले को 7 माने तो दूसरी 9 होगी, पहले को 9 माने तो दूसरी 11 होगी। अर्थात पहले के अंदर 2 जोड़े तो अगली आएगी, इसमें 2 जोड़े तो अगली आएगी, 2 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार सम होते हैं, सम और विषम, यानी ये 2 शब्द आपको दे रखे हैं, तो पहले में 2 जोड़ने पर ही अगली प्राप्त होगी। अगर पहले 8 मानोगे, इसमें 2 जोड़ोगे तो 10 आएगा। तो इस प्रकार से सम और विषम कोई से भी नंबर हो 2 जोड़ने पर क्रमांकत अगली सम या विषम प्राप्त होती है। और यदि सम विषम नहीं हो, केवल क्रमांकत नंबर हो, तो केवल 1 जोड़ने पर अगला प्राप्त होगा। क्रमांकत नंबर 1 2 3 होते हैं, तो आप किसी भी एक जोड़ो अगली ही प्राप्त होगी। अर्थात क्रमांकत नंबर दे रखा हो तो 1 जोड़ना है, क्रमांकत सम और विषम धनपूर्णांक दे रखा है तो 2 जोड़ना है। तो सर्वप्रथम इनमें मानना पड़ेगा, माना पहला धन विषम पूर्णांक या विषम पूर्णांक भी लिख सकते हो, इसलिए दूसरा क्रमांकत लिखना है। विषम पूर्णांक, इस पहले में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 2। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि दोनों का वर्ग करके जोड़ो, और वर्ग करके जोड़ने पर यौगिक जोड़ना, यानी 290 आएगा, 290 290। अगर पहले का वर्ग x स्क्वायर, दूसरी का वर्ग x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इन दोनों को भी जोड़ें तो हमें आएगा 290। ये द्विघात समीकरण बनेंगे। वर्ग खोल दो x स्क्वायर प्लस इसका वर्ग खोलेंगे सूत्र की सहायता से, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आएगा, 3 पद प्राप्त होंगे 290। x स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा प्लस 4x प्लस 4, 290 को पक्षांतरण करने पर ये ऋणात्मक होगा, इक्वल 0, या 2x स्क्वायर प्लस 4x, यहां पर अपने पास शेष बचेगा कितना, -286। अब इसके बाद में 2 का भाग सभी पदों में जा रहा है, अर्थात 2 इसमें से सार आ जाएगा, और सार लेंगे तो वो सार 0 से निरस्त हो गया, 2x - 143 = 0। 2 को सार लेके पक्षांतरण करोगे तो 0 से निरस्त हो जाएगा, या 2
2 का भाग दे दो सभी पदों। अब इसको हम गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। अधिकांश समस्यात्मक प्रश्नों को अपन गुणनखंड विधि से ही हल करते हैं, वैसे आप द्विघाती सूत्र से भी कर सकते हो। तो गुणनखंड विधि से जब अपन हल करेंगे तो यहाँ पर 2 के ऐसे टुकड़े करोगे, गुणा करें तो 143, जोड़े घटाए 2 2, तो अपने पास ये टुकड़े होंगे 2 के स्थान पे 13 माइनस 11, 13 को 11 से गुणा करेंगे तो 143 आएगा, और यदि अपन 13 में से 11 घटाएं तो 2 प्राप्त होगा। तो ये हो गए इसके टुकड़े इक्वल 0। एक्स स्क्वायर कोष्टक खोलने पर 13x माइनस 11x माइनस 143, पहले 2 पदों में साथ में x प्लस 13, अगला चिन्ह माइनस है, 11 कॉमन है, x माइनस चिन्ह कॉमन तो अगला चिन्ह बदलेगा 13 इक्वल 0। तो x प्लस 13 एक गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड x माइनस 11 इक्वल 0। x प्लस 13 बराबर 0 या फिर x माइनस 11 बराबर 0। इसको हल करते हैं तो x बराबर माइनस 13, इसको हल करेंगे तो x बराबर 11, पक्षांतरण कर दिया। ये माइनस का आ रहा है, जबकि हमें तो धनात्मक निकालना है, तो ऋणात्मक मान छोड़ने पर इसे छोड़ देंगे तो x की एक वैल्यू ही हमें प्राप्त हुई, x बराबर प्लस 11। इसलिए आप लिखेंगे पहला विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक क्या माना था आपने माना था x, और x की वैल्यू है 11, ये तो हो गया 11। और दूसरा क्रमांकन विषम पूर्णांक, ये होगा आपने क्या माना था x प्लस 2, और x की वैल्यू है 11 प्लस 2 यानी 13। तो ये 2 विषम पूर्णांक होंगे जो कि क्रमांकन है, दोनों विषम है 11 13, और दोनों को गुणा करेंगे तो अपने दोनों के वर्गों का योगफल करेंगे तो 290 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से समस्यात्मक प्रश्नों को हल करते हैं। एक और समस्यात्मक क्वेश्चन नंबर 5, 16 को 2 ऐसे भागों में विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। तो यहाँ भी 16 के 2 भाग बनाए हैं। 16 में एक भाग 10 होगा तो दूसरा कितना होगा 6 होगा, अर्थात 16 का एक भाग x निकालने अपन मान ले तो दूसरा भाग 16 में से एक भाग को घटाएंगे तभी तो आएगा 16 माइनस है। तो यहाँ भी आपको मानना पड़ेगा, माना 16 का छोटा भाग या बड़ा कोई सा भी मान सकते हो, चलो बड़ा मान लेता हूं, बड़ा भाग x, इसलिए 16 का छोटा भाग 16 माइनस x। लेकिन प्रश्नानुसार अपन हल करें तो बड़े भाग का वर्ग x स्क्वायर, छोटे भाग का वर्ग 16 माइनस x स्क्वायर। अब ये बड़े भाग के वर्ग का दुगुना, वर्ग का भी क्या करें 2 से गुणा कर दें। छोटे भाग का वर्ग अभी भी ये दोनों बराबर नहीं, अर्थात कौन सा छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। कौन अधिक है? ये बड़े भाग के वर्ग का दुगुना, ये अधिक है तो आप इसकी तरफ 164 जोड़ दीजिए।
अब तो दोनों तरफ के पक्ष बराबर हो गए, तो ये अपने पास एक द्विघात समीकरण बनेगा 2x², इसका वर्ग खोलो, वर्ग खोलेंगे 16 का वर्ग कितना होता है 256 प्लस x का वर्ग x², और फिर मध्य में पद आएगा -2 इंटू पहला इंटू दूसरा पद यानी 32x, 3 पद होंगे, वर्ग खोल के देखना 114 या 2x², पक्षांतरण कर दो सभी को, x², x में प्लस का हो जाएगा 32x, यहाँ पर 264 तो माइनस का होगा 256 माइनस 164 इक्वल 0, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर x² बचेगा प्लस 32x, इन दोनों को यदि अपन जोड़े तो हमें प्राप्त होगा -400 इक्वल 0। एक मिनट जोड़ के देखना, 10 से 11 12 420 हो गया, 420 प्राप्त। तो इस प्रकार से एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगी। अब इस द्विघात समीकरण को आप गुणनखंड विधि से या पूर्ण वर्ग से, तो हम गुणनखंड विधि से इसको हल कर देते हैं। तो 32 के ऐसे टुकड़े करोगे, गुणा करें तो 420 जोड़े घटाए तो 32, तो x² प्लस 32 के स्थान पे आप लिख सकते हैं 42 माइनस 10। यदि 42 में 10 घटाएंगे 32, 42 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 420 आएगा, अर्थात ये इसके टुकड़े हो गए। और टुकड़े करने के पश्चात x² कोष्टक खोलते 45x माइनस 10x माइनस 420 इक्वल 0। पहले दो में कॉमन x आएगा, x प्लस 42, दूसरे दोनों में कॉमन -10 है, x से अगला चिन्ह बदलेगा 42 इक्वल 0। एक गुणनखंड x माइनस 10, दूसरा गुणनखंड x प्लस 42 इक्वल 0। या तो x माइनस 10 बराबर 0 या फिर x प्लस 42 बराबर 0। इसको हल करते हैं तो x इक्वल 10, इसको हल करेंगे तो x इक्वल -42। लेकिन यहाँ पर 16 के भाग कर रहे हैं तो 16 का भाग 42 तो हो ही नहीं सकता ऋणात्मक, ये असंभव मान है, असंभव। तो इसे आप छोड़ दें, केवल x का मान रहा अपने पास 10, इसलिए 16 का बड़ा भाग आपने क्या माना था x, और x की वैल्यू है 10। छोटा भाग 16 का छोटा भाग होगा आपका, आपने माना था 16 माइनस x, तो 16 माइनस 10 इक्वल कितना बचा 6। तो 16 के ये दो भाग में बड़ा भाग 10 होगा, छोटा भाग 6 होगा। इस प्रकार से समस्यात्मक प्रश्न आप हल कीजिए। अब अपन देखते हैं विभक्तिकर एवं मूलों की प्रकृति। विभक्तिकर एवं मूलों की प्रकृति देखने के लिए सबसे पहले द्विघात समीकरण का मानक रूप देखना पड़ेगा, और मानक रूप आपका द्विघाती सूत्र के अनुरूप होना चाहिए, अर्थात ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 रूप में होना चाहिए। जब इस रूप में होता है तो इसके बाद विभक्तिकर, अर्थात विभक्तिकार भी कह सकते हैं, विभक्तिकर भी कह सकते हैं, जो कि पूर्व वीडियोज में भी अपन ने देखा था। तो यहाँ पर अपन देखें तो विभक्तिकर को t संकेत के द्वारा व्यक्त करते हैं, और जिसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। abc यहाँ पर x² x और अचर गुणांक है द्विघात में, ये मान यहाँ पर रखेंगे तो t प्राप्त हो जाएगा, विभक्तिकर प्राप्त हो जाएगा। और विभक्तिकर की वैल्यू से ही प्रकृति निकलती है मूलों की, मूल में उसके जो हल हैं उनकी प्रकृति कैसी होगी, अर्थात यदि t का मान विभक्तिकर 0 है तो मूल वास्तविक और समान, अर्थात ऐसे द्विघात समीकरण का अस्तित्व होगा। यदि मूल इस प्रकार के हैं, d का मान
डी का मान 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव मान आता है संख्यात्मक, तो मूल आपके वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ये भी अस्तित्व वाला द्विघात समीकरण, ये दोनों में द्विघात समीकरण का अस्तित्व होता है, अस्तित्व युक्त द्विघात समीकरण। और यदि विभक्तिकर का मान ऋणात्मक आता है, 0 से छोटे मान अर्थात ऋणात्मक मान तो 0 से छोटे होंगे, मूल अवास्तविक होंगे अर्थात वो काल्पनिक मूल होंगे, उन द्विघात समीकरणों को हल नहीं करना है। ये द्विघात समीकरणों के विभक्तिकर और मूलों की प्रकृति है। तो ये सब चीजें सीखने के लिए आप तैयार रहें और वीडियो प्रारंभ से अंत तक देखें, सब्सक्राइब्स अवश्य करें। यदि आपको पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैथमेटिक्स अच्छे से समझ में आएगा और आपको कोशिश करनी चाहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की इच्छा आपको रखनी चाहिए। तो अब अपन इसके ऊपर कुछ प्रश्न और देखते हैं। तो हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 या 3.5 में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो इन प्रश्नों को देखने के लिए पहला क्वेश्चन बुक्स के अंदर देखिए। बुक्स के अंदर दिया हुआ है कि द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अर्थात इनकी प्रकृति आपको ज्ञात करनी है और प्रकृति ज्ञात करने के लिए विभक्ति का निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये देखो, ये मानक रूप में है और मानक रूप में है तो विभक्ति कर। ए का मान बताओ 3, बी मीन्स कितना है, एक्स का गुणांक चिन्ह सहित लिखना है, सी आपको दे रखा है 1/3। तो विभक्ति का डी मीन्स आपका सूत्र b² - 4ac। तो यहाँ पर मान ज्ञात करो, b का मान -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान देखिए 3 इंटू सी का मान 1/3। वैसे कर जाएगा, -2 का वर्ग करेंगे, -2 को 2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, माइनस ये 3 से 3 कट गया 4 में से 4 घटाएंगे 0। डी का मान 0 है और जब डी का मान 0 होता है इसलिए मूल वास्तविक एवं समान है। इस तरह से आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। यदि ये डी का मान 0 से बड़ा आता है यानी 2, 5, 10, 20, 50 कुछ भी धनात्मक संख्या, तो अपन लिखते हैं मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है। यदि डी का मान ऋणात्मक संख्या में आ जाता, -8 आ जाता, -10 आ जाता, -15 आ जाता, तो अपन लिखते हैं मूल अवास्तविक है। तो इस प्रकार से मूलों की प्रकृति याद करने संबंधी आपका पहला प्रश्न है। अब अपन दूसरा प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि के का मान ज्ञात करो जब मूल वास्तविक और बराबर है। और इसमें क्वेश्चन है सेकंड का 6 नंबर, kx² - 5x + k = 0। तो हमें के का मान ज्ञात करना है, मानक रूप में है। तो सबसे पहले ए का मान बताओ कितना है k, b का मान कितना है, x का गुणांक देखो -5, c का मान कितना है k। तो यहाँ पर एबीसी के मान आ गए। तो विभक्ति का चूंकि हमें दे रखा है मूल वास्तविक व बराबर, और जब मूल वास्तविक और बराबर होते हैं तो विभक्ति का डी का मान 0 होता है। अब विभक्ति का सूत्र तो हम जानते हैं b² - 4ac बराबर 0। यहाँ पर मान कर दो -5 का वर्ग -4 इंटू ए का मान इंटू सी का मान इक्वल 0। इसे हल करेंगे तो ये आ गया 25 -5 का वर्ग प्लस 25, इनको गुणा करेंगे तो -4k² = 0। अब इसे आगे हल करें
तो पक्षांतरण करने पर 4k² प्लस का हो जाएगा बराबर 25, k² बराबर 25/4। तो k बराबर अपने पास आएगा √25/4। तो k बराबर 25 का वर्गमूल ±5/2। तो इस प्रकार से k का मान ±5/2 होगा। नेक्स्ट प्रश्न, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है, kx² + 6x + 1 = 0 हो तो k का मान ज्ञात करो जबकि मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न। तो हम यहाँ पर मानक रूप से तुलना करें तो abc के मान ये होंगे, x² का गुणांक, x का गुणांक और अचर गुणांक। मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है तो विभक्तिकर का सूत्र है d > 0, यानी d का मान 0 से बड़ा होगा। अब d का सूत्र तो हम जानते हैं b² - 4ac > 0। इसमें मान रख दो, b का मान कितना है 6 का होल स्क्वायर -4 × a का मान देखिए a, c का मान कितना है 1, 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 36। इन सबको मल्टीप्लाई करो 4k = 0। अब इसे पक्षांतरण करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 36, 4k को इधर लाएंगे तो प्लस, लेकिन यहाँ पर इक्वल का चिन्ह नहीं है, इज ग्रेटर देन है, तो इज ग्रेटर देन ही आप करें, इज ग्रेटर देन, अर्थात k का मान ज्ञात करेंगे। ये असमीका बन रही है और असमीका में भी पक्षांतरण समीकरण की तरह ही होता है। तो k 4 को इधर लाएंगे तो ये 36 के भाग में चला जाएगा, अर्थात 9 इज ग्रेटर देन k, 9 बड़ा है k से, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि k से बड़ा कौन है 9, अर्थात k इज लेस देन 9, k का मान 9 से छोटा होगा। इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, इन सभी प्रश्नों को आपकी जो रफ नोटबुक है इसमें अभ्यास के साथ हल कीजिए। और अब अपन अगले वीडियोज में नए उमंग, नए जोश के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू।